अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक बातें। तो नाजरीन इकराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से कहेंगे कि अगर सब्र हो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह हो। तो नाजरीन इकराम, इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज से हज़ारों साल पहले मुल्क शाम में एक कौम रहा करती थी। उस कौम का नाम सुरान था और अल्लाह ने उस कौम की इस्लाह के लिए अपने एक नबी को मबूस किया जिसे ज़माना आज भी अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से पहचानता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, खूबसूरत, अपने कबीले के सरदार और निहायत इबादत गुजार थे। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। आपकी इज़्ज़त और मर्तबे का आलम यह था कि रास्ते से जहाँ से आप गुजरते तो लोग खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी को अजीज़ रखता है तो उसे सब्र से आजमाता है। तो बस अल्लाह ने अपने बंदे अय्यूब का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद मर गई और सारी दौलत ख़त्म हो गई और उसके साथ साथ अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी दे दी जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त गलने लगा और यहाँ तक कि हड्डियाँ तक आशना होने लगी। तो बस दुनिया ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। वो लोग जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त किया करते थे, खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, वो लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौहीन करने लगे। यह कहने लगे कि अल्लाह इससे नाराज़ है, अल्लाह का अज़ाब है अय्यूब पर। यह कोई नबी नहीं, यह कोई नबी नहीं, बल्कि ये बेइंतहा गुनहगार इंसान है। यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम से कोई बात तक नहीं करता था। अल्लाह का नेक नबी मुतमईन रहा और मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता रहा और अल्लाह का शुक्र करता रहा। लोगों ने यह फैसला किया कि जो बीमारी अय्यूब को है, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को हो जाए। उठाओ अय्यूब को, इसे हमारे मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। बस लाठी और कपड़े में लपेट कर अय्यूब अलैहिस्सलाम को कचरे के ढेर में फेंक आते। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी और अय्यूब मुतमईन रहकर अल्लाह का जिक्र और शुक्र करते हैं। जब खाने के लिए कुछ ना बचा तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी और वो जो थोड़ी सी हुज्जत मिलती थी उसमें से थोड़ी सी अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का इलाज करवाती थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र और शुक्र में मशगूल रहे। तारीख़ ने लिखा 12 माह या 18 माह मुसलसल उनकी बीमारी बढ़ती रही। एक दिन आपकी जोजा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपको शिफा अता करे। हज़रत अय्यूब ने मुस्कुरा के कहा, ये बताओ हमने खुशहाली में कितने बरस गुजारे। तो उनकी बीवी ने कहा, तकरीबन 80 साल। तो आप रोने लगे और कहा, 80 साल तक खुशहाल रहे तो कुछ 1 साल से अल्लाह ने इम्तिहान लिया और मैं हिम्मत को ख़त्म कर दूँ। जब तक अल्लाह अपने बंदे को आजमाना चाहे मैं इम्तिहान दूंगा। यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जो ज़ख्म हुआ करते थे उसमें कीड़े पड़ गए। अगर कोई कीड़ा गिर जाता तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उठाकर उसे अपने जिस्म पे रख देते और कहते थे, शायद तुम्हारे लिए अल्लाह ने रिस्क मेरे जिस्म में रखा है, तुम खाओ अगर अल्लाह की ये मर्ज़ी है। तो बस जब लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा को काम देने से भी इनकार कर दिया, लोगों ने यह चाहा कि अय्यूब की बीवी हमारे मोहल्ले में आती है, ऐसा ना हो कि अय्यूब के साथ रहती है तो अय्यूब की बीमारी हमारे बच्चों को ना लग जाए, इसको कोई भी मोहल्ले में नहीं बुलाएगा। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा रो रो कर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, यकीनन तू रहम करने वाला है, तू अपने बंदे पर रहम कर। तो बस ये कहना ही था। आवाज़ें गए भाई, अय्यूब अपना पाँव ज़मीन पे मारो, वहाँ से चश्मा निकलेगा, उससे नहाओ। बस अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पे मारा, वहाँ से चश्मा नमूदार हुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस पानी को अपने जिस्म पर लगाया, अल्लाह के फजल व करम से अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ख़त्म हो गई और वो फिर से जवान हो गए और अल्लाह ने आसमान से सोना बरसाना शुरू कर दिया और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी बख्श दी और अल्लाह ने 23 बेटे और 27 बेटियां अता की
اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور شادمان ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد کرنا اور یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی آزمائے گا تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے۔